अजूबा आशीर्वाद। आजी यशस्वी हो। अब भाई सच्ची दादा। अरे आज तो मुझे इसकी बहुत जरूरत है, काफी केसेस हैंडल करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सच्ची दादा, मैं कह रही थी कि आप थोड़ी देर और रुक सकते हैं, तो एक्चुअली सोहम दादा आने वाले हैं ना, इसीलिए। देखो पूर्वी, मैं तुम्हारी और बाकी घर वालों की खुशी समझ सकता हूँ। मैं भी टेंस्ड हो गया था जब मुझे पता चला था कि वो गांव में फंसा हुआ है, लेकिन अब वो ठीक है और घर वापस आ रहा है। सो प्लीज मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं अपना काम छोड़कर उसके स्वागत के लिए घर पर रुकूं। सचिन, ये क्या तरीका है बात करने का? दादा, मैं आपको रुकने के लिए नहीं कह रही थी। मैं कह रही थी कि अगर आप थोड़ी देर से चले जाएं तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बहुत सारे केसेस हैं, आप जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स पूर्वी। सॉरी बाबा। सोहम दादा, सोहम दादा, कैसे आप? तुम ठीक? तेरे जैसा लापरवाह लड़का मैंने आज तक देखा नहीं। मोबाइल कोई घर पे भूल जाता है? अरे न्यूज में तेरा नाम सुना तभी जाके हम सब डरे। ओहो आजी, अभी भी तो घर में आए, वो अभी से डांटने लगी, बाद में भी डांट सकती है ना। तो क्या आरती उतारू क्या है? इसको लगाने में बाहर जाके किसको फोन करके बताऊं कि मैं ठीक है। अजी हम फोन करने ही वाले। बस तेरे बहाने बस हो गए। अर्चना तुझसे कितना प्यार करती है, न्यूज देख के वो पागल सी हो गई थी, लेकिन तुझे अपने परिवार के बारे में कुछ लगा ही नहीं कि मैं बताऊं इनको। मैं इतना डांट रही, तू हंस रहा है? नहीं आजी, हम हंस नहीं रहे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमरे को इतने अपनेपन से डांट रहे हैं। चल मैं नाश्ता देखती हूँ। अब दादा आप भी फ्रेश हो जाइए, फिर नाश्ता करते हैं। ठीक है। ए, तो जो आई दिखाई नहीं दे रही, आई नहीं आएगा अब तक? वो एक्चुअली आई तो वहाँ पे वो लैंडस्लाइड हो गया, तो आई फंसी हुई है रास्ते में। फंस गई है मतलब? दादा लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आई वहाँ पे धर्मशाला में रुकी हुई है, बिल्कुल सेफ है, और मामा भी है ना उसके साथ। हम जा रहे हैं अभय के अभी को लेने। अरे नहीं दादा, दादा सुनिए, आप वहाँ नहीं जा सकते। दादा वो देखिए वहाँ पे रास्ते पूरे ब्लॉक्ड है, आप नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। और मेरी सुबह आई से बात भी हुई थी, इनफैक्ट वो तो ये पूछ रहे थे कि आप घर पहुंचे कि नहीं। ठीक है, नहीं जाएंगे, लेकिन अभय के अभी बात करवाओ। हमने बात करवा सकते थे तो हम नहीं कर लेते? वहाँ नेटवर्क नहीं है, फोन नहीं लग रहा है, और वैसे भी आई ने कहा था दोपहर को फोन करेंगे लैंडलाइन पे, तो हम वेट करते हैं ना, लैंडलाइन पे फोन आएगा। ठीक है, चलिए अब आप जाइए और फ्रेश हो जाइए। हाँ
तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए सोहम। हेलो गौरी बेटा, थैंक्स अ लॉट। मैं वाकई में तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने सोहम का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखा और सुरक्षित घर वापस आने में उसकी मदद की। सर, आप तो मुझे एम्बैरस कर रहे हैं, एंड प्लीज इतने फॉर्मल मत बनिए। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, और बाकी पेशेंट की तरह सोहम भी मेरा पेशेंट था। हाँ बेटे, लेकिन पेशेंट्स को अपना मानकर उनकी सेवा करना भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना। और बेटा, आजकल कितने लोग ऐसे हैं जो अपना फर्ज और जिम्मेदारी को समझते हैं। अरे मैं तो बातों में ही लग गया। तुम भी थक गई होगी ना, थोड़ा सा आराम कर लो। ठीक है, ओके सर, बाय। आज रात को यहीं पे रुक जाती है। अरे नहीं तेजू, आज नहीं, अगली बार आऊंगी तो पक्का रुकूंगी। आज आई घर पर इंतजार कर रही होगी। वैसे अगर आई यहाँ पे होती ना तो आपको बिल्कुल नहीं जाने देती। अब मैं माँ बेटे के बीच में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आपको सोहम से बात करनी होगी ना। गुड नाइट। गुड नाइट। चल आई, तेरे को छोड़ के आ। अरे नहीं, रहने दे, मैं चली जाऊंगी, तू आराम कर। वैसे सोहम, पापा की कृपा से तो उस गांव से सही सलामत घर वापस आ गया। तू नहीं जानता मैं कितनी डर गई थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे तू वापस आएगा ही नहीं। अरे काम आई, वैसे तो हमेशा कहती है कि तुझ में बड़ी हिम्मत है। आज का वो तेरी हिम्मत को एक पल में हमारी आने की उम्मीद छोड़ दी। ऐसी बात नहीं है, तू एक आई का दिल नहीं समझ पाएगा। जब उसका बेटा उसकी नजरों के सामने नहीं होता ना तो उसे बहुत चिंता लगी रहती। तो ठीक कह रही है मैं, ये चिंता हम तोरी आंखों में बहुत बार देखे। तेरे को पता है, आज आई घर पे नहीं थी जब हम आए, लेकिन फिर भी जब हम आए ना, पूरी परिवार की आंखों में वो चिंता थी हमारे लिए। वो प्यार, वो जज्बात जौन के लिए हम इतने सालों से तरसे माई, वो जो खुशी थी ना हमरे को देख के, वो भूल नहीं पा रहे हैं हम। माई, आखिर हमरे को लगता है कि हमारे परिवार ने हमरे को अपना लिया। हाँ, अगर कोनो से पूछेगी तो मानेंगे नहीं, लेकिन चेहरा और आंखें झूठ नहीं बोलती माई। हम जानते थे कि एक ना एक दिन हमारा परिवार हमरे को जरूर अपनाएगा। बिल्कुल सही कहा तूने, मुझे पूरा भरोसा था, और मेरा बेटा है ही इतना प्यारा। सोहम, देखना, जिस तरह से तुझे पूरे परिवार ने अपनाया है ना, बिल्कुल उसी तरह मानव जीजू भी तुझे एक्सेप्ट करेंगे, और फिर सर उठाकर कहेंगे सबके सामने, सोहम मेरा बेटा है। पता नहीं माई कि वो दिन कब आएगा, आएगा कि भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। सिर्फ उन्हें एक बार तेरी अच्छाई का पता चलने दे, फिर देखना तुझे सर पर उठाकर नाचेंगे वो। तोरे को इतना भरोसा है ना माई, तो तोरे विश्वास पर हमरे को भी पूरा विश्वास है। माई, जब भी हमारे परिवार को हमारी जरूरत होगी ना, हम वहां मौजूद होंगे। हाँ अर्जुन, बोलो। पूर्वी, मैं एक्चुअली ऑफिस जा रहा था। मुझे बस ये पूछना था कि वो जो जयसिंह प्रोजेक्ट वाली फाइल है वो कहाँ पर रखी है? अरे वो मिलेगी भी नहीं, मेरे कैबिन में है वो, मेरे शेल्फ पे। ओके ठीक है, तो तुम एक काम करना, तुम जब ऑफिस आओगी ना तो वो फाइल लेके मेरे कैबिन में आ जाना, मुझे कुछ चेंजेस करवाने। वो अर्जुन, एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं आज ऑफिस नहीं आ रही हूँ। वो आई घर पे नहीं है ना, तो मुझे परी का ध्यान रखना है, इसलिए। Of course, I'm completely forgot. It's a good thing. तुम एक काम करो, तुम घर पे रुको। वैसे भी काफी दिन हो गए तुम ऑफिस का काम संभाल रही हो और परी को टाइम नहीं दे पा रही। इट्स गुड, तुम घर पे रुको और परी के साथ रहो। हाँ, पूर्वी आई की क्या खबर है? हाँ, वो आज सुबह फोन आया था,
वो बता रहे थे कि वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन रोड्स बहुत डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे काम तो शुरू है पर शायद थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरे हाल है, इसीलिए। ठीक है, अब आगे आएगी कोई भी खबर आती है या तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़ती है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे फोन कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, बाय। ए तेजू, आवाज ना, ये गाना मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। बड़ा हाँ। क्या करत है, बहुत बढ़िया था नहीं? ए, तुम लोग को क्या टीवी दिखा रही? हमें देरी हो रही, काम पे जाना था। थक। आ गया तू? कहाँ था इतने दिन तक? तुझे याद भी है कि 4 दिन पहले तू क्या कह के गया था कि कोई अर्जेंट ट्रक पहुंचाने जा रहा हूँ, और उसके बाद आज तू अपनी शक्ल दिखा रहा है, कोई अता पता नहीं, कोई फोन नहीं, ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। इतनी लापरवाही! तू अगर आज भी नहीं आता ना तो तेरी जगह मैं दूसरे किसी आदमी को काम पे रखने वाला था। मालिक हमारी बात तो सुनिए, हम जॉन जगह फंसे हुए थे ना, वहाँ हालत बहुत ज्यादा खराब थी मालिक। लेकिन भगवान की दया से मालिक आज सभी लोगों का इलाज हो रहा है अस्पताल में। उस हादसे के बारे में मैंने सुना था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तू भी। मुझे माफ कर दे सोहम, मुझे बिना सोचे समझे तुझ पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था। अरे मालिक, आप क्या माफी मांग रहे हैं? आपकी जगह कोनो और भी होता ना तो यही गलतफहमी होती को, बल्कि हमें सारी कहना चाहिए। हमारी वजह से आपका बहुत काम अटका होगा मालिक। खैर ये सब छोड़िए, अब बताइए क्या काम करना है? हम सारा काम फटफट कर देंगे आज। हॉस्पिटल जाना है। का? हाँ, अभी अभी तूने कहा ना कि गांव खेड़े के लोगों को यहाँ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो मैं भी अपनी तरफ से उन लोगों को कुछ चीजें दान करना चाहता हूँ। भगवान ने इतना कुछ दिया है तो थोड़ी सी मदद कर दूं। उसके बच्चों की जरूरत में काम आना मेरा भी फर्ज बनता है। तू तो उनकी जरूरतें जानता है, तो जा दुकान में से जो जी चाहे सामान उठा ले और पहुंचा उन्हें। क्या बात है मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। जा, चलते हैं। तुझे हर चीज बतानी पड़ती है, अपने दिमाग से कुछ काम करने को नहीं होता है। परी के लिए तूने दूध गर्म किया? वो पूर्वी ताई गर्म करी थी इसलिए मैंने सोचा। पूर्वी ताई गर्म कर रही है, तू तो हाथ सोचा, हाथ पाँव पसार के आधे घंटे तक टीवी देखते बैठेगी महारानी, है ना? तुझे उतना भी समझता नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, तूने परी के मालिश के लिए अलग सा तेल निकाल के रखा क्या? लेकिन आपने तो हमेशा मुझे परी बेबी का काम करने के लिए। नहीं ना, वो भी बात मुझे तुझे बोलनी पड़ेगी ना, हर चीज तुझे बोलनी पड़ती है। उसका नहाने का टाइम हो गया, वो भी तुझे पता नहीं। इतने दिनों से क्या देख रही है तू? पानी गर्म करने को रखा परी के लिए? मैं अभी गर्म करके आजी मैं थोड़ी देर में कर दूंगी ना, अभी वैसे भी इसके दूध पीने का टाइम है तो आधा घंटा तो लगेगा ही। आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। अच्छा तू कर लेगी? हाँ। मुझे पहले एक बात बता, तू अभी तक ऑफिस जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? अच्छा, परी के लिए तू आज दांडी मार रही क्या? कोई जरूरत नहीं है, तू आज ऑफिस जाएगी, तू इसकी चिंता मत कर। घर में इतने सारे लोग हैं ना। अरे तेरी आई नहीं घर में तो क्या हुआ, आजी है ना। आजी ने कितने बच्चों को बड़ा किया है, मानव, सचिन, वंदू, तेजू, ओवी, और परी क्या इतनी सी तो है। तो इसकी चिंता मत कर, सोनू की चिंता मत कर, मैं उसको देखूंगी। जल्दी से तैयार हो, डब्बा ले और निकल। लेकिन आजी मैंने ऑफिस में ऑलरेडी बोल दिया है कि मुझे कुछ भी सुनना नहीं। तूने ऑफिस में बोला या लिख के दिया होगा, मुझे पता नहीं। तू तैयार हो, जल्दी से निकल जा, जल्दी जा। मैं पानी गर्म कर। सर फोड़ना चाहिए इसका, दिमाग गरम कर। गौरी, तुमने और हमारे पूरे स्टाफ ने जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। कीप इट अप। थैंक यू सर।
आजा भैया आइए। हाँ बस यहाँ रख दीजिए, आराम से। धन्यवाद। जी सर। सोहम, ये सब क्या है? ये दरअसल हमने मालिक ने भेजा है, वो मरीजों की मदद करना चाहते थे ई रूप में। तुम्हारे सेठ का दिल तो बहुत अच्छा है, उन्हें हम सब की तरफ से और हमारे हॉस्पिटल की तरफ से थैंक्स कहना। जरूर कहेंगे। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? डॉक्टर, जब से इसे पता चला है कि अब चल नहीं पाएगा, तब से ये बच्चा सिर्फ रोए जा रहा है। सिस्टर, तुमने चाइल्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड से बात की है क्या? क्योंकि इस बच्चे को फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है मैम, मैं इसका फॉलो अप ले लेती हूँ। ठीक है, प्लीज डू दैट। हाँ ओके मैम। एक मिनट, क्या कहा आपने? देखो, मैं कह रही थी कि इस बच्चे को शारीरिक इलाज के साथ साथ मानसिक इलाज की भी जरूरत है। साइकियाट्रिस्ट वो होते हैं जो दवाइयों से ज्यादा प्यार से समझाने में विश्वास रखते हैं। उनका अपना अलग ही तरीका होता है, जिन्हें हम थ्योरीज कहते हैं। लेकिन है तो डॉक्टर ही ना, वो सिर्फ इसका इलाज करेगा। लेकिन ई बकती को हौसला अफजाई की जरूरत है, जौन हम लोगन कर सकते हैं। देखो सोहम, मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकती हूँ, लेकिन हमें इन सब चीजों को एक्सपर्ट्स पर ही छोड़ देना चाहिए। वो अपने तरीके से इसे हैंडल करेंगे। शांत हो जाओ बेटा। ए छुटकू, तुरे को पता है, जौन बच्चे हिम्मत वाले होते हैं ना, वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। सोहम, चला हम तोरे को एक ठो कहानी सुनाते हैं। सोहम, गांव में एक ठो आदमी हमरे उस्ताद से कुश्ती सीखना चाहता था। बहुत खुशी खुशी एक दिन कुश्ती सीखने जा ही रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। उसके दोनों हाथ कट गए। लेकिन तोरे को पता है, उस्ताद ने उसको हार मानने को नहीं कहा, उसे कुश्ती का एक तो दांव सिखाया, फिर एक तो सलाह दी और पते की बात की। सलाह ये थी कि वो एक दाव को वो बार बार अभ्यास करते रहे कि उसको अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना है। उन्हें उस्ताद की बात मानी। हफ्ते बीते, दिन बीते, रात बीते, बहुत मेहनत किया उन्हें। भाई एक दाव को अभ्यास करता गया। फिर एक दिन उस्ताद ने उनको अखाड़े में खड़ा कर दिया। वो घबरा गया। वो सोचा कि वो कैसे लड़ेगा, उसका तो एक हाथ नहीं है, सामने एक तो बड़ा पहलवान होगा। फिर उस्ताद ने उनको कहा कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। वो घबराता घबराता अखाड़े तक गया। फिर हुआ चमत्कार पता है क्या था? उसने एक ही दाव में सामने वाले खिलाड़ी को चित कर दिया। उसे खुद समझ में नहीं आया कि चमत्कार हुआ कैसे। फिर उस्ताद ने उसे कहा, ये जॉन भी चमत्कार हुआ है, ये सब तोरी वजह से हुआ है, क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना सीख लिया था। इसलिए अपनी कमजोरी को ताकत में बदल। जे बात समझा? गुड मॉर्निंग। हे मॉर्निंग। तुम यहाँ तुमने छुट्टी ली थी ना? हाँ एक्चुअली मैंने छुट्टी ली थी, लेकिन मुझे आज ही ने कहा कि मैं ऑफिस आ जाऊँ और परी का ध्यान वो रखेगा। वेट अ मिनट, किसने कहा? आजी ने। आजी ने खुद कहा तुमसे? सीरियसली? हाँ एक्चुअली जिस तरह तुम सरप्राइज हो रहे हो ना, बिल्कुल उसी तरह मैं भी सरप्राइज हुई थी। लेकिन तुम्हें पता है अर्जुन, आजी ने जिस तरह परी का ख्याल रखा, उसे नहलाया, उसके कपड़े चेंज किए, सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानती थी कि आजी दिल की तो बहुत अच्छी, बस ओवी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो इन हालातों को नहीं अपना पा रही थी, परी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख रही हूँ
वो परी को ही नहीं, उसके बहाने इन सब हालातों को भी एक्सेप्ट कर रही है। वेल, ऐसा तो होना ही था। आई एम श्योर कि परी को इस घर में इससे भी बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा।